जब बहन ने पिता की दी हुई जमीन बेच दी। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती थी। उसकी माँ और भाई उसे गुस्से से देख रहे थे। दिमाग खराब हो गया है, इसका सौगात में मिली चीज को बेचना चाहती है। अरे अपने पिता के जज्बातों का ही ख्याल रख लिया होता। कितने अरमानों के साथ उन्होंने तुम्हें ये जमीन का टुकड़ा दिया था। आज तुम इसे बेचकर उनकी आत्मा को दुखी कर रही हो। चित्रा जी अपनी बेटी रेनू पर गुस्सा हो रही थी। माँ, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, तभी मैंने ये फैसला लिया है। रेनू रोते हुए बोली। आज तो बहुत मजबूरी गिना रही हो। जब पापा ने तुम्हें ये जमीन दी थी तब तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम इस जमीन पर घर बनाओगी और घर का नाम पापा के नाम पर रखोगी। अब क्या हुआ? यह जमीन हमारी है जो पापा ने तरस खाकर तुम्हें दी थी, और अब तुम पैसों के लालच में आकर अपना ईमान बेच रही हो। भाई विक्रम कैसे पीछे रहता, वो भी रेनू को गलत ठहराने लगा। भाई आप पहले ये पक्का कर लो कि आप गुस्सा किस चीज से हो। पापा ने एक जमीन मेरे नाम कर दी या मैं इस जमीन को बेच रही हूँ इससे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे सकते हैं तो बता दीजिए, फिर मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। रेनू ने धीरे से अपनी बात रखी। उस फतेहाल से शादी करने का फैसला तुम्हारा था। हम लोगों के खिलाफ जाकर तुमने उससे शादी की थी। वो तो तू पापा की लाडली थी, उनसे तेरी हालत देखी नहीं गई और तुम्हें मेरे हिस्से का दे दिया। विक्रम पूरी तरह लड़ने के मूड में आ गया। भाई, पापा ने मुझे मेरे हिस्से की चीज दी है, ना कि तुम्हारे हिस्से की। पापा ने मेरे लिए वो जमीन तब खरीदी थी जब मैं 1 साल की थी। उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। और जहाँ तक सवाल एक फतेहाल से शादी करने का है, तो भाई प्लीज उनके लिए जरा तमीज के शब्द इस्तेमाल करो। मैं अपने पति के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी। वो जैसे भी है मेरे पति है। हाँ, हमारे पास आपकी तरह बड़ा घर और गाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। आज तक कभी उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। मेरी पसंद और मेरी इच्छा की कद्र करते हैं। मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, मुझे पत्नी का पूरा सम्मान देते हैं। कोशिश करते हैं कि मेरी और बच्चों की हर इच्छा को पूरा कर सके, और कर भी रहे थे। मगर उन्हें कैंसर हो गया और मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए। हमारी जितनी भी सेविंग थी लगभग सब लग चुकी है। ससुराल वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आप लोगों से मदद मांगी तो आपने भी मना कर दिया, तो मैं क्या करती? भाई, मैंने तो आपसे पैसा कर्ज के रूप में मांगा था, लेकिन शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं था, इसलिए आपने साफ मना कर दिया। बहन तो छोड़ो, आपने तो कभी इंसान होने के नाते भी कभी मेरा हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सबके सामने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आज जब आपको पता चला कि मैं जमीन बेच रही हूँ, तो आ गए मुझे रिश्ते समझाने। रेनू ने विक्रम की ओर गुस्से से देखा। फिर चित्रा जी की तरफ देखते हुए रेनू बोली, माँ तो कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, वो तो बच्चों के लिए भगवान होती है। लेकिन तुम्हारी ममता तो सिर्फ भाई के लिए थी। मैं मानती हूँ कि आपकी पाबंदियों ने मुझे बागी बना दिया था। मैं आप लोगों के प्यार के लिए तरसती रही, और तभी मुझे तरुण मिले जिन्होंने मुझे प्यार दिया और मेरा हम सफर बनना चाहा। ये भी मानती हूँ कि आप लोगों के खिलाफ जाकर तरुण से शादी की, लेकिन मेरा वो फैसला सही था। तभी तो पापा ने जब मुझे तरुण के साथ सुखी जीवन बिताते देखा तो पापा ने मुझे माफ कर दिया और उपहार के रूप में मुझे जमीन के पेपर दे दिए जो उन्होंने मेरे नाम पर ली थी। मगर आपको और भाई को ये बात मंजूर नहीं थी।
इसलिए आप दोनों पापा पर दबाव बनाने लगे कि वो मुझसे जमीन के पेपर वापस ले ले। आप लोगों के मानसिक दबाव से ही पापा को हार्ट अटैक आया था और उसका इल्जाम भी आप लोगों ने मुझ पर ही डाल दिया। आप लोगों के लिए रिश्तों से बड़ा पैसा हो गया। सच ही है, पैसा बोलता है। देखो ना, आज इसी पैसे के लिए आप लोग मुझसे बात करने आए हैं, वरना आप लोग तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। बहुत सुन लिया आप दोनों को, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही है, क्योंकि मेरे लिए पैसों से बड़ा रिश्ता है और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रेनू की बात सुनने के बाद चित्रा जी और विक्रम अपने सर नीचे करके वहाँ से चले गए, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और रेनू ने उन्हें सच का आईना दिखा दिया था कि उनके लिए पैसा बोलता है और रेनू के लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है।